हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को पसंद आ रहा है वो लोग प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ। आप लोग कमेंट्स करते नहीं हो। जब मैं स्टोरी रोकने को कहती हूँ तब आप लोग कहते हो कि नहीं अच्छी लग रही है, एक्सप्लेन करो। तो यार कमेंट करके बताओ। चलो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं व्यूज़ को इग्नोर मार देती हूँ, लेकिन यार कमेंट्स करके बताओ जैसे मुझे भी अच्छा लगे कि चलो जो लोग सुन रहे हैं उनको अच्छा तो लग रहा है। तो चलिए अब और बकवास नहीं करते हैं, हम स्टोरी पे डायरेक्ट चलते हैं। हमने देखा था लैन वांगजी को उसकी मॉम ने बता दिया था कि विंग रेड लाइट एरिया से बिलोंग करता है। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी, लेकिन वो विश्वास नहीं करता है अपनी मॉम पे। और वो कहता है कि मैं जाके खुद विंग से पूछूंगा और मैं पता करने की कोशिश करूंगा। तब जो मैडम लैन थी उन्होंने कहा था ठीक है तुम पूछ सकते हो, और वैसे भी मैं अगर झूठ बोलती तब मैं डरती, पर मैंने सच बोला है तो मुझे कोई इसका डर नहीं है, तुम जाओ पूछ लो। और ये सुनने के बाद वांग जी और भी ज़्यादा डरने लगा था कि अब क्या करे वो। अगर सच में विंग वहाँ से बिलोंग करेगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे लोग अपनी बॉडी को सेल करते हैं। तो इस वजह से वांग जी थोड़ा डिसअपॉइंट था। और इधर विंग विंग को अभी प्यार का बुखार चढ़ रहा था, क्योंकि जो विंग था उसे अब फील हो गया था वो लैन वांगजी को पसंद करने लगा है। तो वो सोच रहा था कि वो लैन वांगजी को बताए कि ना बताए, लेकिन उसकी वेंचिंग सीजे ने समझाया कि उसे बता देना चाहिए, नहीं तो लाइफ में रिग्रेट रह जाती है। तो इसीलिए वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब चलिए हम आगे देखते हैं। और लैन वांगजी विंग मॉर्निंग में उठते हैं और दोनों अपना अपना रूटीन ख़त्म करते हैं। पर विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि वो सारी बातें बता देगा और लैन वांगजी उसे एक्सेप्ट कर लेगा, उसे उम्मीद है। और ये सोच के विंग खुश था, क्योंकि लैन वांगजी का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत अच्छे से विंग के साथ बिहेव करता है। तो विंग को उम्मीद था कि हाँ लैन वांगजी सच्चाई जानने के बाद उसे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अभी उसके दिल में ये भी है कि वो बताए कि ना बताए, उसे नहीं पता कि उसे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। और इधर एक तरफ जो हमारा लैन वांगजी था वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे डर लग रहा था अगर उसकी मॉम की बातें सही हो गई तो वो क्या करेगा, उसके लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। और इसीलिए लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही डर रहा था, वो क्या करे उसे नहीं पता। और हमें इधर अब दिखाते हैं विंग को। विंग अब अच्छे से तैयार होकर चला जाता है अपने कॉलेज, और वो बहुत खुश था। और इधर लैन वांगजी भी तैयार होकर निकलता है, लेकिन आज उसको लेट हो गया था। और जब विंग कॉलेज के गेट पे पहुंचा था तब वहाँ पे वांगजी नहीं खड़ा था, वहाँ पर कोई नहीं था। ये देख के विंग थोड़ा हैरान तो होता है कि आखिर में वांगजी कहाँ गया, वांगजी यहाँ पे ही तो रोज़ वेट करता है उसका। लेकिन अफसोस की बात वांगजी वहाँ नहीं था। तो विंग कहता है चलो कोई नहीं, वो क्लास में होगा। और लैन वांगजी को वो वेट नहीं करता है वहाँ बाहर, क्योंकि लैन वांगजी हो सकता है क्लास में चला गया, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली। तब विंग अंदर जाता और अंदर जाके देखता है वांगजी वहाँ भी नहीं है, और उसके फ्रेंड्स वहाँ बैठे हुए हैं। और वो भी लोग विंग से पूछते हैं कि आखिर में वांगजी कहाँ है, पर वांगजी किसी को कुछ नहीं बोलता। वो कहता है मुझे खुद नहीं पता। तो वो लोग कहते हैं चलो कोई नहीं, पता चल ही जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे पास तो अब फ़ोन है नहीं, तो तुम्हें क्या पता होगा। उसमें में से शुइंग ऐसे कहता है। तब विंग कहता है हाँ मुझे नहीं पता, हो सकता है वो आ रहा हो तो उसको लेट हो गया हो। तब जो शुइंग था वो कहता है हाँ हो सकता है। और ये कह के वो भी चला जाता है अपने सीट पर और वहाँ जाके बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो अपना जो भी काम था वो करने लगा। और वो बार बार विंग को ही देख रहा था, क्योंकि उसे आज थोड़ा अलग लग रहा है। विंग मतलब आज विंग बहुत ज़्यादा तैयार होकर आया है, विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज उसने न्यू ड्रेस पहनी है जिसमें विंग अच्छा भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्यूट लग रहा है एकदम बनी की तरह। और यही सब सोचा था कि आखिर में आज क्या होने वाला है इन दोनों के बीच में, पर वो फिर इग्नोर कर देता है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातों पर वो अपना दिमाग अब खर्च नहीं करना चाहता है। और इधर विंग अब वांगजी का वेट कर रहा था, और फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई थी। जो पहली पहली जो थी, अरे क्या कहते हैं, हाँ पहली जो घंटी थी वो शुरू हो गई थी। और उसमें वो लोग अब पढ़ाई करने लगे थे। और बार बार विंग उस गेट के पास ही देख रहा था कि वांगजी कब आएगा, वांगजी कब आएगा, पर वांगजी आ ही नहीं रहा था। तब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है वांगजी पहुंच जाता है। और वांगजी जब आता है तब विंग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है खड़ा होकर वांगजी तुम आ गए। और ये कह के वो देखने लगता, पर वांगजी कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, वो एकदम ठंडा रिएक्शन देता। और वो जाकर विंग के बगल में बैठ जाता और कहता हाँ मैं आ गया। और ये कह के वो बैठ जाता है। तब विंग कहता है क्या हुआ वांगजी, तुम ऐसे ऐसे क्या कर, मतलब ऐसे तुम क्यों। तब वांगजी कहता है क्या कैसे हूँ, मैं तो ठीक हूँ विंग। तब विंग कहता है पर वांगजी देखो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया तुमको क्या हुआ है। तो वांगजी जो था वो कहता है विंग मैं ठीक हूँ, बस मैं
थोड़ा-सा टेंशन में हूँ, बस मुझे थोड़ा-सा काम था इस वज़ह से। तब विंग कहता है ओह! अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। और वो अपने पास से एक कैंडी निकाल के देता है और वो लैन वांगजी को कहता है तुम खा लो, तुम्हें अच्छा फ़ील होगा। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें चॉकलेट या फिर कैंडी कुछ ऐसे खाना चाहिए और मुझे तो पसंद है जब मैं स्ट्रेस में रहता हूँ ये सब खाना। तब विंग कहता है, विंग की बातें सुन के लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, और ये कह के वो ले लेता है और वो अपने मुँह में डाल लेता है। फिर उसके बाद वो लोग अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। पर आज लैन वांगजी विंग से ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था, वो हाँ बातें कर रहा था। विंग के हर जो विंग बातें बोल रहा था वो हर बातों का आंसर दे रहा था, पर वो ज़्यादा नहीं, बस एक लिमिट में बोल रहा था और वो ज़्यादा कुछ नहीं। तब विंग सोचता है कि उसे आज अपनी फीलिंग्स के बारे में वांगजी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, पर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, उसे नहीं पता। और इस वजह से वो लोग थोड़ा सा मतलब शांति से ही बनाए हुए बैठे हुए थे क्लास में। और वहाँ पर जो विंग था वो भी अपना काम कर रहा था। और फिर उसके बाद वो क्लास से बाहर जाता है और जाने के बाद वो वॉशरूम में जाता है और कहता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए लैन वांगजी को अपनी फीलिंग्स। फिर वो सोचता है नहीं, वो अभी नहीं बताएगा और वो अभी तैयार नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो विंग का दिल टूट जाएगा, विंग नहीं संभाल पाएगा अपने आप को। और वैसे भी वांगजी ने अभी तक उसे प्रपोज नहीं किया तो वो क्या करे। और ये सोच के विंग शांत हो जाता है, वो नहीं बताता है। और फिर उसके बाद वो चला जाता है बाहर। और बाहर जाने के बाद वो वांगजी के साथ बैठ के पहले की तरह मतलब अपनी जो जैसे टिफ़िन करते हैं टिफ़िन करता है। और फिर उसके बाद वो लोग अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर शाम को वो लोग घर जाने लगे थे। तब वांगजी विंग से कहता है विंग तुम घर जा रहे हो। तब विंग कहता है हाँ। तब वांगजी कहता है आज तुम्हारी साइकिल कहाँ है। तब विंग कहता है ओह आज साइकिल नहीं लाया हूँ, बस मैं पैदल ही चले जाऊँगा। तब वांगजी कहता है अरे पैदल जाने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तब विंग कहता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। पर वांगजी उसकी बातें मानता नहीं और कहता है नहीं तुम्हें मुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। और ये कह के वो ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठा था और उसे लेके जाने लगता और कहता है तुम अपने घर का रास्ता बताओ। तब विंग कहता है क्या तुम मेरा घर नहीं जानते। तब वांगजी कहता है नहीं मैं नहीं जानता। तब जो विंग था वो कहता है हाँ चलो तब मैं बताता हूँ, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा। तब वांगजी कहता है तुम मुझे कभी लेके गए हो अपने घर, हमेशा कैफ़े में ही बुलाते रहते हो मिलने के लिए, तो मैं कहाँ से जाऊँगा तुम्हारे घर, जब तुम लेके जाओगे तब जाऊँगा ना। तब विंग कहता हाँ हाँ वो तो है वो तो है। और ये कह के वो इस्तेमाल करता है और फिर कहता है चलो चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और ये कह के वो वांगजी को अपने साथ लेके जाने लगता है। और जैसे जैसे वांगजी उस रोड पर आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका दिल बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा था, क्योंकि ये उसी रेड लाइट एरिया की तरफ जाता है जो उसकी मॉम ने बताया था। तो इस वजह से विंग का मतलब लैन वांगजी का दिल बहुत ज़्यादा धक धक हो रहा था। और वो सोचता प्लीज़ विंग तुम वहाँ से मत रहना, विंग प्लीज़ विंग तुम वहाँ से बिलोंग मत करना, नहीं तो मेरा दिल टुकड़ों में टूट जाएगा। और ये कहते हुए लैन वांगजी बस विंग के साथ आगे जा रहा था, बस आगे चुपचाप बढ़ता जा रहा था। और इधर विंग भी एकदम मतलब शांत था और उसे समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। और वो कहता है चलो वांगजी को इसी बहाने मेरी सच्चाई भी पता चल जाएगी, जब मैं वहाँ उतरूँगा तो वांगजी खुद ब खुद जान जाएगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। और वैसे भी मुझे वांगजी को प्रपोज करने से पहले एक बार बताना ही था। और ये सोच के विंग भी बैठ गया था चलो जान दो, आज पता चल जाए, जो कल काम होने वाला है वो आज ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये सोचते हुए वो उसे लेके जाता है और वहाँ पर एक दुकान थी, मतलब जो रेड लाइट एरिया था उसके बाहर एक दुकान थी। वहाँ पे विंग रुकता है और कहता है वांगजी यहीं रोक दो। तब वांगजी कहता है हाँ यहाँ। तब विंग कहता है हाँ यहाँ रोक दो और तुम जाओ मैं चला जाऊँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं तुम्हें मैं घर छोड़ दूँगा। तो विंग कहता है नहीं वांगजी यहीं मेरा घर है, मैं चला जाऊँगा। तब विंग की बातें सुन के कहता है कि क्या तुम्हारा घर यहाँ है। तब विंग कहता है हाँ यहीं है, रुको तुम मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से उतरता है और जाने लगता है। और ये देखिए वांगजी का दिल एकदम धक धक होने लगा था, मतलब उसे समझ में नहीं आया था क्या ये सब सच है, उसकी मॉम ने जो बोला वो सच निकल गया तो वो क्या करेगा उसे नहीं पता। ओह माय गॉड उसके साथ क्या होगा। और ये सोचते हुए लैन वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, वो अब क्या करे। पर विंग वहाँ से उतरता है और एक मेडिकल शॉप था जो एक घर के अंदर ही था, मतलब घर के जो फर्स्ट रूम टाइप में था उसमें मेडिकल शॉप बना हुआ था और पीछे रूम था। तो विंग उतर के वहाँ चला जाता और ये देखने के बाद लैन वांगजी शांत होकर देखने लगता है और कहता है क्या विंग यहाँ रहता है। ओह माय गॉड अच्छा हुआ मैंने विंग से पूछा नहीं कुछ, और मेरी मॉम को पक्का मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही थी। और विंग तो यहाँ रहता है इतने अच्छे मतलब घर में,
जो ठीक ठाक है, हाँ मिडिल क्लास घर है लेकिन अच्छा है और इसका मेडिकल शॉप भी, ये सोचते हुए लैन वंगजी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता। और तभी कुछ टाइम के बाद, मतलब 10 या 15 मिनट के बाद, विंग वहाँ से निकलता है कुछ मेडिसिन लेकर। और ये लेके वो कहता हाँ ले लिया। और मदर अपना ध्यान रखती ही नहीं है, मुझे ही उनका मेडिसिन याद रखना पड़ता है। और ये कह के वो उस मेडिसिन को लेके चला जाता है उस रेड लाइट एरिया में। और विंग घर आता और घर आने के बाद वो जो मेडिसिन थे उनको रख देता और कहता है मदर मैं आपके लिए लाया हूँ और इसको अच्छे से खा लेना, पी लेना, और मतलब कुछ आपको होना नहीं चाहिए और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होनी चाहिए। तब जो मिस सुती वो कहती है विंग मैंने तुमसे नहीं कहा था दवा लेके आओ, मैंने कहा था ना कि पैसे की थोड़ी तंगी है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कि हम कितने मुश्किल से पैसे कमाते हैं और तुम्हारा खर्चा उठाते हैं और तुम्हारे लिए ये सब एडजस्ट करने में, तुम्हारी स्टडी की जो मटेरियल्स हैं उन्हें भी एडजस्ट करने में हमारे बहुत पैसे लग जाते हैं, तो तुम्हें ऐसे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। तब जो विंग था वो कहता है मदर आप ऐसा कुछ मत बोलो, और वैसे भी आपके लिए ये पैसे बहुत कम है और आप बस ठीक रहो और कुछ नहीं। और अगर मेरे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो टेंशन मत लो, मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करूँगा। तब जो मिस सुती वो कहती है अरे विंग तुम कितना अपना सर पीटोगे पढ़ाई में, और वैसे भी तुम जितना पढ़ रहे हो ना उतना इनफ है और ज़्यादा तुमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी जो भी पैसे हैं हम कमा लेंगे, और वैसे भी सब लोग तुम्हारे लिए ही तो कमाते हैं, तो इस वजह से तुम्हारा खर्चा चलाने के लिए आसानी ही है। बस तुम्हारे जो स्टडी मटेरियल्स हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसे लग जाते हैं क्योंकि तुम्हारे बुक्स बहुत ज़्यादा ही महंगे हैं, बहुत ज़्यादा, जो मतलब अफोर्ड करना थोड़ा सोचना पड़ता है। तब जो विंग था वो कहता है आप टेंशन मत लो, अब मैंने दूसरा रास्ता निकाल लिया, मैं अब सारी बुक्स नहीं खरीदूंगा, मतलब जो सस्ती सस्ती है गाइडेड वो खरीद लूँगा, लेकिन जो बुक्स हैं जो महंगी मिलती हैं मैं उन्हें नहीं खरीदने वाला हूँ। तब जो मिस सुती वो कहती है तब विंग तुम पढ़ोगे कैसे, तुम्हें पढ़ाई के लिए बुक्स लेना ज़रूरी है। तब जो विंग था वो कहता है आप टेंशन मत लो, मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा लाइब्रेरी से वहाँ से इशू करा के लेके आऊँगा और घर पे पढ़ूँगा, फिर उसके बाद ले जाके दे दूँगा। तब मिस कहती है क्या इससे काम चल जाएगा तुम्हारा। तब विंग कहता है ऑफ कोर्स, अगर नहीं चलता तो मैं आपको बताता ना, और इससे बहुत अच्छे से काम चलेगा, आप टेंशन मत लो। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब मिशू कहती है हाँ ठीक है चलो, मेरा एक टेंशन तो कम हुआ, नहीं तो मुझे टेंशन लगी रहती हमेशा कि मैं तुम्हारे कापी किताब के लिए पैसे कहाँ से जुटाऊँ। चलो ठीक ही है, बस तुम लिमिट में ही खर्च करोगे। तब जो विंग था वो कहता है हाँ, और इसीलिए ये दवा लो और अपनी दवाई ध्यान से और टाइम से लिया करिए और बहाना मत मारा करिए कि आपकी तबीयत ठीक है आपको दवा नहीं लेनी है। तब जो मिस होती है वो कहती है हाँ मैं समझ गई और ये कह के वो उस मेडिसिन को ले लेती हैं और अपने पास रख लेती हैं। और इधर जो विंग था वो भी स्माइल करते हुए रूम में चला जाता है। तब वहाँ पे जो वेंचिंग थी वो आती है और कहती है देखा मैंने कहा था ना कि विंग भले अपना ध्यान न रखे पर आपके लिए उसका ध्यान रहता है। तब मिस्सू कहती है हाँ मुझे पता है, विंग मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी विंग से बहुत प्यार करती हूँ। तब वेंचिंग कहती है आंटी बस आप ही नहीं प्यार करती हो, हम सब विंग से बहुत प्यार करते हैं। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब जो मिस्सू थी वो कहती है हाँ ऑफकोर्स सब लोग प्यार करते हैं विंग से। और ये कह के वो भी चली जाती है वहाँ से। और इधर विंग आता है अपने रूम में और अपना बैग उठा के फेंकता है सोफे पर और फिर उसके बाद अपने बेड पे एकदम गिर जाता है और वो सोचने लगता है आज उसने वांगजी को नहीं बताया और वांगजी उसे यहाँ पे उतारा तो वांगजी को पता चल गया होगा कि विंग कहाँ से बिलोंग करता है। विंग के मन में तो यही था। और इधर वांगजी खुशी खुशी जाता है अपने घर और जब घर पे जाता है वो देखता है हॉल में उसकी मॉम नहीं बैठी है। तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है मॉम आप कहाँ हो, मॉम आप कहाँ हो। तब वहाँ पे जो मैडम लान थी वो आती है और कहती है क्या हुआ तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, लगता है तुम्हें विंग की सच्चाई पता चल गई, चलो अच्छी बात है कि तुम्हारा दिमाग खुल गया और तुम अब उस लड़के के पास जाने की जिद नहीं करोगे। तब जो वांगजी था वो कहता है मॉम आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, विंग वहाँ से बिलोंग नहीं करता है, मैंने उसे खुद उसके घर छोड़ा। तब जो मैडम लान थी वो कहती है रियली तुमने खुद छोड़ा, तो तुम्हें रेड लाइट एरिया में गए थे ना। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं मॉम वो रेड लाइट एरिया में नहीं रहता है, वो रेड लाइट एरिया के बाहर एक मेडिकल शॉप है तो वो वहाँ रहता है, मैंने उसको अंदर जाते हुए देखा था। तब मैडम लान हंसने लगती और कहती है वांगजी तुम सच में बहुत बड़े ढक्कन हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो रेड लाइट एरिया से ही बिलोंग करता और मैंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराई है, तो तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव करना चाहिए, मैं तुम्हारी मदर हूँ ना कि तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बताऊंगी। तो वांगजी कहता है पर मॉम मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, मैं उसे खुद उस मेडिकल शॉप के बाहर छोड़ के आ रहा हूँ। तब जो मैडम लाती वो कहती है अच्छा ठीक है तुम इस बार विंग को लेके गए थे ना वहाँ पे, तो अगली बार तुम विंग का पीछा करते हुए जाना, फिर देखना विंग कहाँ जाता है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ ठीक है मैं देख लूँगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में और
वो तो अब टेंशन फ्री था, उसे अब अपनी मॉम की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसे पता था विंग बहुत अच्छा है और विंग वहाँ पे बिलोंग नहीं करता है, मतलब रेड लाइट एरिया से। तो इसलिए वो एकदम रिलैक्स माइंड था कि हाँ वो उस मेडिकल शॉप से ही बिलोंग करता है, जो वो मेडिकल शॉप है वो विंग के किसी फैमिली मेम्बर का होगा, और या फिर विंग वहाँ रेंट पे रहता होगा। ये सब लैंड मांग सोचता है। फिर उसका कहता है हाँ जाने दो, मॉम बस ऐसे ही सोचती रहती है। और ये कहते हुए वो चले जाता है वॉशरूम में अपना बैग रख के। और इधर विंग विंग तो बस सोया हुआ था, तभी वहाँ पे वेंचिंग आती है, और वेंचिंग आने के बाद विंग से पूछती है क्या हुआ विंग, तुम ठीक तो ना, तुम्हें देख के कुछ अजीब लग रहा है। तब विंग कहता है अरे सीजे मैं ठीक हूँ। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है तुमने अपने दिल की बात वांग जी को बताई। तब विंग कहता है नहीं सीजे अभी नहीं बताइए, मैं अपने अंदर हिम्मत ही नहीं इकट्ठा कर पाया कि उसे बताऊँ, तो इसलिए मैं थोड़ा अभी शांत ही हूँ। तब जो यानी थी वो कहती पर विंग तुम्हें बता देना चाहिए था ना, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, और वैसे भी जितनी जल्दी बताओगे उतना ही अच्छा होगा। तब विंग कहता हाँ मुझे पता है शीजय वो अच्छा होगा, लेकिन मैं अभी मतलब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, बस मैं अपने अंदर हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पा रहा हूँ उसे बताने के लिए। तब वेंचन कहती है विंग हिम्मत तुम इकट्ठा कर लो, क्योंकि तुम जितनी जल्दी बताओगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए और लैन वांगजी के लिए, नहीं तो आगे चल के हो सकता हो तुम दोनों को ही कोई प्रॉब्लम हो जाए। तब जो विंग था वो कहता हाँ शीजे मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, तो ठीक है मैं कोशिश करूँगा उसे बताने का, ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है विंग मैं बस गॉड से यही प्रे करूँगी कि लैन वांगजी तुम्हें हर हालत में एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि तुम्हें नहीं पता जो लोग रेड लाइट एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हें कोई नहीं एक्सेप्ट करता है। बस मैं तुम्हें यही समझा रही हूँ, लेकिन छोड़ो जाने दो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। और वैसे भी हो सकता हो वांगी लोगों की तरह ना हो, वो एकदम अलग हो, ये सोचते हुए वेंचिंग यही बात कहते हुए वो वहाँ से उठती है और वो भी बाहर चल जाती है। और वेंचिंग विंग के बारे में बस यही चीज़ें हमेशा सोचती रहती है कि विंग तुम यहाँ से बिलोंग करते हो, पता नहीं तुम्हें एक्सेप्ट करा जाएगा कि नहीं, कोई कौन क्या रिएक्शन देगा, मतलब बस वेंचिंग के दिमाग में यही सब चलता रहता है, क्योंकि उसे विंग की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना इस वजह से। और इधर विंग विंग वहाँ से निकलता है एकदम रिलैक्स माइंड होकर, और वो जाता है नीचे, और नीचे जाने के बाद वो सबको देखने लगता है सब लोग क्या कर रहे हैं। और अभी शाम हो रही थी तो सब लोग रेडी हो रहे थे, ये देख के विंग मुंह बनाता है और फिर वो जाता है मिस्सू के पास और उनसे जाके कहता है कि उसे यहाँ से जाना है घूमने, उसे यहाँ नहीं रहना है, उसे बाहर जाना है। तब मिस्सू कहती है पर विंग अभी रात होने वाली है, तुम अपने रूम में रहोगे, अभी तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। तब विंग कहता है नहीं मुझे जाना है, मैं यहाँ पर रह के बोर हो गया और मुझे जाना है जेली फिश देखने के लिए। तब जो मिस होती है वो कहती है क्या जेली फिश। तब विंग कहता है हाँ मुझे जेली फिश और स्टार फिश भी देखने जाना है, तो मुझे जाने दो मैं जा रहा हूँ। तब जो मिस होती है वो कहती है विंग लेकिन रात हो रही है। तब विंग कहता है मुझे अभी जाना और अभी बंद नहीं होगा, अभी शाम हो रही। तब मिसू कहती है ठीक है जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, और वैसे भी मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती हूँ। और ये कह के उसे जाने के लिए कहती है। तब विंग कहता है क्या मैं वेंचिंग को लेके जा सकता हूँ। तब जो मिस होती है वो कहती है नहीं वेंचिंग नहीं जाएगी, तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जाओ और वेंचिंग का मोबाइल लेके जाना। तब विंग कहता है ठीक है और वैसे भी मैं निकलता हूँ, नहीं तो आपका माइंड चेंज हुआ ना, आप मेरा भी कैंसिल कर दोगी। और ये कह के वो वेंचिंग का मोबाइल लेके वहाँ से चला जाता है। और विंग अब घूमने लगा था बाहर, और उसे ये सब देखने में मज़ा आती है। हाँ वो निकलता है कभी कभी, और वैसे भी पहले तो वो निकलता ही नहीं था, बस जब से कॉलेज में आया है तब से उसे निकलने का मौका मिल जाता है। तो वो घूमना कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि विंग को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा पसंद है। इस वजह से विंग ये सब मौका गंवाना नहीं चाहता है, और वो घूमने लगा था। और फिर वो चला जाता है उस प्लेस पे जहाँ पे ढेर सारी फिश रहती थी, तो वहाँ पे वो देखने के लिए चला जाता है। और यार नाम नहीं याद आ रहा है तो आप लोग समझ जाना कहाँ गया था। तो वहाँ पे वो जाके और फिश सारे मतलब देखने लगता है, और वहाँ पे बहुत टाइप की फिशेस थी जो देख के विंग को बहुत मज़ा आ रहा था। और उन सबको देख के कहता वाओ सच में सी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो जो जगह थी वो एक मतलब ऐसी जगह पे थी जैसे वो पानी के अंदर ही पूरे जो फिशेस थे वो रहते थे, और बस वहाँ पे ऐसे ग्लास लगे हुए थे और बाहर की जो समुद्र की सारी जो व्यूज़ है वो दिखते थे। तो विंग 2 घंटे का सफ़र तय करके वहाँ चला गया था, और विंग वहाँ पे अपना एंजॉय कर रहा था अकेले देख के, और फ़ोटोज़ भी खींचा था। और उसने अपना जो सोशल मीडिया हैंडल था उसको अपनी बहन के जो मोबाइल था उसमें लॉगिन करके वहाँ पे पोस्ट कर रहा था। और जब पोस्ट कर रहा था तब वांग जी देखता है कि क्या विंग ने मोबाइल ले लिया और उसे नहीं बताया, क्योंकि जैसे विंग ने पोस्ट किया वैसे लैन वांग जी के पास नोटिफिकेशन आ गई। और लैन वांग जी वो सब देखने लगा और कहने लगा ये सब पोस्ट कर रहा है, और देखो इसे ये मेरे पास एक बार भी कॉल नहीं कर रहा। और वो फिर विंग के पास कॉल करने लगता है, पर विंग का जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ था। तब लैन वांग जी कहता है इसका मोबाइल स्विच ऑफ है, लेकिन इसके जो
सोशल मीडिया हैंडल है उस पर धड़ाधड़ पोस्ट हो रही है। ये सोच के वांग जी कहता है छोड़ो जाने दो, मैं इससे कल पूछूंगा, और ये कह के वो रखने वाला था। फिर वो सोचता है कि वो मैसेज करके पूछ ले, तब वो उसके जो सोशल मीडिया हैंडल था उस पर मैसेज करता है, और उस पर मैसेज करने के बाद वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ, आखिर में ये तुम कहाँ घूमने गए हो भी, तुमने मुझे बताया नहीं, और तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया, और तुमने मोबाइल ले ली। तब भी देखता है कि लैन वांगजी ने उसे मैसेज किया, तब वो देखता है सारे मैसेज, और लैन वांगजी उसमें धड़ाधड़ मैसेजेस भेजे जा रहा था। तब विंग कहता है अरे शांत 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 हो जाओ, ये मेरी बहन का मोबाइल है, मुझे शीशे का, और मैं आया हूँ घूमने के लिए, तो उनकी मोबाइल लेके आया हूँ, तो इस वजह से ये मेरे पास है। तब लैन वांगजी जब ये सुनता है तब कहता है अगर तुम अपने शीशे का मोबाइल लेके घूमने के लिए आए हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं भी तुम्हारे साथ आता। तब जो विंग था वो कहता है हाँ जाने दो, अब मैं आया हूँ ना घूमने के लिए, मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा फ़ोटो। और ये कह के वो कहता है मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, क्योंकि मैंने टिकट के पैसे दिए हैं 3 घंटे का, तो मैं 3 घंटा घूमूंगा, अपना पैसा वसूल करूँगा। और ये कह के वो फ़ोन मतलब जो मैसेज था उस वहाँ से वो लास्ट सीन दिखाने लगता है, अब ऑनलाइन नहीं था भी। और इधर लैन वांगजी कहता है ये लड़का मुझे कभी भी कुछ नहीं बताता है, और ये कह के वो कहता है जाने दो, और ये कह के वो अपने मोबाइल को रख देता है, और फिर वो नीचे जाता है और देखता है उसकी सारी फैमिली बैठी हुई है, बातें कर रही है, और मतलब जो भी है ब्ला 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 कर रही है। और यहाँ पे लैन वांगजी अब वो जाता है डिनर टेबल पे, क्योंकि डिनर का भी टाइम हो गया था, और वो अपना डिनर करने लगता है, पर उसकी मॉम बार बार उसे ही घूर घूर के देख रही थी। और ये देख के लैन वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी आखिर में उसकी मॉम उससे चाहती क्या, उसे क्यों बार बार घूर घूर के देख रही है। पर वांगजी कुछ नहीं बोल सकता है, वो अभी अपने फादर और अपने ब्रदर के सामने इन सब टॉपिक को नहीं निकालना चाहता है जो उसकी मॉम टॉपिक शुरू करने के चक्कर में है, तो इसलिए लैन वांगजी इग्नोर कर रहा था। और हमें अब दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, वांगजी अपने रूम में बैठा हुआ था और वो काम कर रहा था। तभी वहाँ पे मैडम लान आती और मैडम लान कहती है वांगजी देखो मैं तुम्हें जो समझा रही हूँ वो समझने की कोशिश करो, वो रेड लाइट एरिया से बिलोंग करता है और तुम उसे अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपना फ्रेंड कुछ नहीं बना सकते हो। तब वांगजी कहता है मॉम आप शांत हो जाओ, आप क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो, मैंने कहा ना वो वहाँ से बिलोंग नहीं करता, मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। तब जो मैडम लाती हूँ वो कहती है मैं वांगजी मैं तुम्हें फिर से समझाती हूँ, तुम फिर से एक बार जानने की कोशिश करो और जान लो, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस तुम एक बार फिर से पता करने की कोशिश करो कि आखिर में विंग कहाँ रहता है, क्योंकि मैं गलत नहीं हो सकती, और मैंने इसीलिए अपनी आंखों से खुद जाके देखा था कि आखिर में विंग कहाँ से बिलोंग करता है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था मेरे आदमी की बातों पर जब मैंने खुद जाके देखा तब मुझे विश्वास हो गया कि हाँ वो सही बोल रहा था। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि तुम जाके खुद वहाँ पे चेकआउट करो। तब वांगजी कहता है ठीक है मैं खुद जाके देख लूँगा मॉम, और ये कह के वो अपनी मॉम को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई करने लगता है, क्योंकि वो जब से वांगजी के संगत में विंग के संगत में आया है तब से वो पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। उसे विंग के साथ ही एकदम टक्कर का होना है कि विंग जैसे पढ़ाई में है वैसे वो भी हो, तो इस वजह से वो पढ़ रहा था। और मैडम लाइन वहाँ पर शेयर करती है और कहती है ये लड़का जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेगा तब तक बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि लैन वांगजी की ये बचपन की आदत है, जब तक वो किसी चीज़ को अपनी आंखों से नहीं देखता है, अपने कानों से नहीं सुनता है तब तक वो बिलीव नहीं करता है। तो इस वजह से मैडम लाइन वहाँ से चली गई थी उसके सर पर पैट करते हुए, और कहती हैं वांगजी तुम समझ लेना, तुम्हारी ही आखिरी जो भी डिसीजन होगा वो होगा, और ये कह के वहाँ से चल जाती है। और इधर वांगजी कहता है मॉम आप बातों को समझ क्यों नहीं रही हो, विंग ऐसा नहीं है, विंग बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है, बस आपको उसको समझने में हेर फेर हो रही है। और ये सोचते हुए वो अपना जो भी था पढ़ाई था वो करने लगता है। और इधर विंग घूमने के बाद 10 बजे रात को आता है, और जब वो आता है तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल थी उस रेड लाइट एरिया में, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती। ये देख के विंग शाय करता है और वो पीछे के रास्ते से जो उसके रूम के लिए सीढ़ी लगी थी, मतलब ऊपर जाने के लिए 3rd फ्लोर पे, क्योंकि जो 2nd फ्लोर तक सब लोग आते जाते थे पर 3rd फ्लोर पे कोई नहीं जाता था, वहाँ बस विंग रहता था, तो इस वजह से वहाँ पे किसी का भी जाना अलाउ नहीं था। तो विंग पीछे के रास्ते से वो चला जाता है अपने 3rd फ्लोर पर और अपने रूम में सीधा चला जाता है। और वो जाने के बाद अपने ड्रेस को निकालता और कहता मैं थक गया, चलो कोई बात नहीं, मैं अब जाके नहाऊंगा फिर उसके बाद सोऊंगा, क्योंकि विंग बाहर से खा के आया था। और विंग नहाता है फिर आके सो जाता है। और वहाँ पे कुछ टाइम के बाद वेंचिंग आती है, क्योंकि वेंचिंग को टेंशन हो रही थी कि आखिर में विंग आया क्यों नहीं, और आया तो वो कहाँ है, क्योंकि वेंचिंग ने उसे आते हुए नहीं देखा था। तो इस वजह से वेंचिंग जाके वहाँ पे देखती कि आखिर में विंग आया है कि नहीं। तब वो जाके देखती कि विंग है और विंग सो रहा है। ये देखने के बाद वो कहती है हाँ आ गया, और ये लगता है थक भी गया। और वो देखती है कि जैसे तैसे विंग पड़ा हुआ है और पूरे बेड पे एकदम रोल कर रहा है, मतलब रोल किया हुआ है, ये निशान पता चल रहा है क्योंकि बेड पे निशान पड़ गए हैं। ये देख के वेंचिंग शाय करती और फिर जाती है विंग के पास और विंग को एकदम अच्छे से स्ट्रेट पोजीशन में सुलाती है, मतलब वो
हाथ पर फेंक के सो रहा था और तकियों के नीचे फेंक दिए थे, तो वो सब उठा के रखती है और विंग को अच्छे से सुला के उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है। फिर उसके बाद वो विंग को थोड़ी देर बैठ के एडमायर करती है और एडमायर करने के बाद वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे नीचे जाना था, अभी उसका काम था, तो इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। और इधर विंग एक अच्छी सी गहरी नींद में चला गया था। और अब हमें दिखाते हैं डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में विंग कॉलेज में आया था और वो बैठा हुआ था, तभी उसके पास लैन वांगजी आता और लैन वांगजी विंग से अच्छे से बिहेव कर रहा था, बातें कर रहा था, और ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगता था। और वांगजी कह रहा था, विंग कल मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। तब विंग कहता है, क्या क्या बताने वाले, बताओ तो अभी। तब विंग कहता नहीं, अभी नहीं बताऊँगा। तब वांगजी की बातें सुन के विंग कहता है, चलो कोई ना बताओ। और ये कह के वो अपनी जो पढ़ाई थी वो करने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है, तुम पढ़ाई कर रहे हो? तब विंग कहता हाँ। और उसे कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आते, मतलब विंग को, विंग हाँ पढ़ने में तेज है, लेकिन मतलब कभी कभी होता है ना, नहीं समझ में आता, तो वो वांगजी से पूछता, क्या ये तुमको आता है? ये मुझे समझ में आता। वांगजी कहता है, लाओ तो मैं समझाता हूँ। और ये कह के वो समझाने लगता है विंग को कि इसमें कैसे क्या करना है, मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है। और बुक में ढूंढ ढूंढ के उसे बता रहा था, समझा रहा था, पढ़ा रहा था। और वांगजी की बातें सुन के विंग कहता है, तुम पढ़ते नहीं हो लेकिन तुमको सब कुछ आता है। तब वांगजी हंसने लगता और कहता है, मेरा पढ़ने में दिल ही नहीं लगता, पर तुम्हारी वजह से अब लगने लगा है, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तब विंग कहता है, जो भी हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट हो और टैलेंटेड हो, तुम्हें जल्दी सब कुछ लर्न होता है, और मुझे तो गधों की तरह उसको पढ़ना पड़ता है। तब जो वांगजी था वो हंसने लगता है और कहता है, विंग तुम हार्ड वर्क करते हो और मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, समझे? तब विंग कहता है, हाँ हाँ मेरा हार्ड वर्क है, लेकिन मैं हर चीज़ के तह तक जाता हूँ कि कौन सी चीज़ मतलब कैसे हुई, क्या हुई, और तुम डायरेक्ट बस आंसर याद करते हो। अगर ये क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर, बस बात खत्म। तो वांगजी कहता है, तो क्या हुआ, मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ ना, इस वजह से, और तुम्हारी तरह मैं हार्ड वर्क नहीं कर सकता इतना ज़्यादा। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब विंग कहता है, हाँ बस करो, मुझे ज़्यादा इरिटेट मत करो और मुझे पढ़ाओ। तब वांगजी कहता है, ठीक है। और वो पढ़ाने लगता है और वो लोग बहुत टाइम तक वहाँ पढ़ते रहते हैं, यहाँ तक ब्रेक हो जाता है, तब भी वो लोग उठ के नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी वो लोग फुल फोकस थे अपने पढ़ाई में। और पढ़ाई करने के बाद फिर विंग वहाँ से जाने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, पर विंग मना कर देता है। वो कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और वैसे भी आज मुझे बहुत सारे काम है। तो ये कह के वो जाने लगता है। तब वांगजी कहता है, तुम्हें क्या काम है? तब वो कहता है कि मुझे बहुत सारे सामान लेने हैं, तो इस वजह से मैं आज लेट में ही जाऊँगा घर पे। तब वांगजी कहता है, कैसे सामान? तब विंग कहता है, अरे कुछ है। और ये कह के वो वहाँ से फिर चला जाता है छुट्टी के टाइम। और छुट्टी के टाइम जाने के बाद वो जाता है, पहले मार्केटिंग करता है, फिर उसके बाद अपने घर जाता है। और वांगजी वो चला जाता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और शाम को हमें दिखाते हुए एक पार्क में बैठा हुआ था, जो उसके घर के थोड़ी दूर पे है। और तब वांगजी वहाँ से गुजर रहा था, तब वो पार्क में देखता है और वहाँ पे देखता है कि विंग बैठा हुआ है। ये देख के वो हंसने लगता है कि वो जाके विंग को सरप्राइज़ कर देगा, पर वो देखता है कि विंग उठ के कहीं जा रहा है। तब ये देखने के बाद लैन वांगजी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, कार से उतर के। उसे पता है कि विंग यहीं आसपास कहीं जा रहा होगा। तो वो देखता है कि वो जा रहा है, और फिर लैन वांगजी समझता है कि ये अपने घर जा रहा है, क्योंकि वो उसी तरफ जा रहा था ना। और वो देखता है कि मेडिकल शॉप के पास आया है विंग, और ये देख के वो कहता है, हाँ वो अपने घर ही जा रहा है। और ये देख के वो मुड़ने जाता है, पर वो देखता है कि विंग वो उस घर में, जो वहाँ सामने घर था, उसमें घुस गया है। ये देखने के बाद लैन वांगजी हैरान, क्या विंग मतलब घर में नहीं गया था, जो वो रेड लाइट एरिया का जो गेट लगा था बड़ा सा, उसके अंदर। और ये देख के लैन वांगजी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, विंग इसके अंदर गया। पर वांगजी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या उसकी मॉम जो बोल रही थी वो सच था, और ये सच, मतलब इसको झूठ साबित करने के लिए विंग के पीछे पीछे लैन वांगजी जाता। और जब अंदर जाता तब वो देखता है, मतलब गेट पे था वो, और वो देखता है सब लोग विंग से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। विंग तुम आ गए, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें मिस्सू बुला रही हैं बहुत ज़्यादा, और तुम्हारे लिए परेशान हो रही हैं, जाओ मिल लो। और मतलब वो लोग बस कह रहे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे। और विंग सब लोगों से बातें करते हुए अंदर चला जाता और उस घर में। और ये देखने के बाद विंग के तो ज़मीन के नीचे से अपनी जो मतलब पैरों के नीचे से जो ज़मीन थी वो खिसक जाती है। और लैन वांगजी सोचता है, ये क्या हो गया, विंग ने इतनी बड़ी सच्चाई उससे छुपाई। मतलब लैन वांगजी का एकदम दिल टूट गया, एकदम ज़्यादा ही। और ये देखने के बाद लैन वांगजी को अब समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे। उसकी लाइफ तो एक ही पल में जैसा लग रहा है डिस्ट्रॉय हो गया। और ये सोचते ही वांगजी वहाँ से जाने लगता है, अपने चुपचाप मतलब सर नीचे किए, और वो जाता है और अपने कार में बैठ जाता है। और अपने कार में बैठ के सोचने लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब उसने ये सब तो सोचा ही नहीं था। क्या मॉम सही थी? इसका मतलब मॉम उसकी सही थी, उसके मॉम कभी गलत बोल ही नहीं सकती है। यही सब वांगजी सोचा था। और वो सोचा था अब वो क्या करेगा, उसकी मॉम जो बोली वो सही निकला, अब वो क्या करे। अब वांगजी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बस वो सोच रहा है अब उसे क्या करना चाहिए। मतलब
सब कुछ बदल गया। और ये सोचते वो फिर तुरंत ड्राइव करने लगता है और वो तुरंत चला जाता है अपने घर। और अपने घर जाने के बाद वो सीधा अपनी मॉम के रूम में जाता है, क्योंकि उसकी मॉम अभी बाहर नहीं थी और वो अपने रूम में थी। तो वांग जी वहाँ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम आपने मुझे ये सब क्यों बताया, मॉम आपने मुझे विंग की सच्चाई क्यों बताई। तब मैडम लान खड़ी हो जाती है और कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तब जो जो वांग जी था वो कहता है, मॉम मुझे सब कुछ पता चल गया, मैं विंग के बारे में सब कुछ जान गया मॉम, सब कुछ जान गया, मेरा दिल टूट गया मॉम, मेरा दिल टूट गया। और ये कह के वांग जी वहाँ पे रोने लगता है। ये देख के मैडम लान कहती हैं, वांग जी अपने आप को संभालो, तुम ये क्या बिहेव कर रहे हो वांग जी। तब वांग जी कहता है, मॉम मेरा दिल टूट गया, विंग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है मॉम, मैं अब क्या करूँगा। तब जो मैडम लान थी वो कहती हैं, वांग जी तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो और तुम ये कैसे बिहेव कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, वांग जी उठो। और ये कह के वांग जी को उठाती और उसे समझाती हैं कि उसे ऐसे नहीं करना चाहिए और विंग से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। तब वांग जी कहता है, हाँ आप सही कह रही हो, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उससे दोस्ती तोड़ दूँगा। और कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तब मैडम लान उसे देखते और वो शायद कहती हैं कि हाँ चलो फाइनली उसके बेटे के सामने इस इंसान का सच तो आया। और ये सोच के वो बस वहाँ से चली जाती हैं अपने रूम में तो थी ही, वो अपने बेड पे बैठ जाती हैं। और इधर वांग जी अपने रूम में जाता है और अपने रूम में जाने के बाद वो सारी सामान इधर उधर फेंकने लगता है और कहता है, विंग तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम देखना मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, अब तुम मेरे टारगेट विंग। और ये कहते हुए उसकी आंखों में गुस्सा एकदम साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि उसने कभी भी ये सोचा नहीं था, मतलब सपनों में भी नहीं सोचा था। यहाँ तक उसकी मॉम ने जब कहा तो उसने अपनी मॉम को झूठा साबित कर दिया कि मॉम आप गलत हो, विंग ऐसा नहीं है। पर उसे क्या पता था कि यही सब सच निकलेगा, जो उसकी मॉम बताएंगे वही सब सच होगा और उसकी मॉम झूठ नहीं बोल रही होंगी। पर अब वांग जी क्या करे, अब तो उसकी लाइफ पूरी बर्बाद, मतलब वो अब सोच नहीं सकता कि अब वो क्या करेगा, बस अब उसे सोचना पड़ेगा कुछ। और फिर वांग जी उस दिन अपना डिनर भी नहीं करता है, वो अपने रूम में ही रहता है, क्योंकि इतना बड़ा धोखा उसे मिला था तो वो कैसे ये सब संभाल सकता है। और विंग ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई और वो वैसे भी अब उस चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है। और इधर वांग के दिमाग में अब बस बदला चल रहा था कि हाँ उसे अब विंग से बदला लेना, चाहे जो हो जाए अब वो विंग से बदला लेके रहेगा, अब वो विंग को छोड़ेगा नहीं। और इधर जो विंग था वो नए नए सपने सजा रहा था कि हाँ वो वांग जी को जल्दी ही बता देगा सब कुछ। और ये सोचते ही विंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और बहुत ज़्यादा ही मतलब हैप्पी हो गया था। और इधर वांग जी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है खुराफात। तो अब वांग जी का कौन क्या कर सकता है, चलो जाने दो उसे। फिर उसके बाद हमें अब डायरेक्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है। मॉर्निंग में वांग जी तैयार होकर एकदम डेविल तरीके से वो निकल जाता है कॉलेज के लिए। और इधर विंग बहुत अच्छे से तैयार होके वो खुश होके निकलता है अपने कॉलेज के लिए। और अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। कॉलेज में लैन वांग जी पहुंचा हुआ था और वो सबको देख रहा था, सब लोग उसे देख रहे थे। और आज लैन वांग जी बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था, तो इसलिए सब लोग डर भी रहे थे कि आखिर में आज वांग जी को क्या हुआ है, वांग जी ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। पर कौन उससे पूछने जाए, क्योंकि आज लैन वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में और उसके फ्रेंड्स भी जाते हैं उससे पूछने के लिए। पर वो अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं बताता है, वो सबको इग्नोर करता है, सबको A to Z सबको इग्नोर कर देता है। फिर उसके बाद जाके वो बैठ जाता है दूसरे सीट पर। और विंग आके जब अपने सीट पर बैठता है और देखता है वांग जी नहीं आया है, तो वो सोचता है वांग जी आ रहा होगा। पर तभी उसकी नज़र जाती है दूसरे सीट पर जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था। ये देख के विंग सोचता है कि आखिर में वांग जी उससे इतना दूर जाके क्यों बैठा है, उसे नहीं समझ में आया। तो वो ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि टीचर आ गए थे तो वो अपनी पढ़ाई करने लगा। और इधर वांग जी बैठा हुआ था और उसके दोस्तों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में क्या हुआ। अभी तक वांग जी विंग के पीछे पीछे घूमता था और अब देखो ये जाके दूसरे सीट पर बैठा है, तो उन्हें समझ में आया। तो उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने भी सोचा टीचर आ गए हैं हम बाद में पूछेंगे। और ऐसे ही 3 पीरियड बीत जाते हैं क्लास के। और फिर उसके बाद ब्रेक होता है और ब्रेक में वांग जी उठता है और अपने दोस्तों के साथ सीधा कैंटीन चला जाता है। तब विंग सोचता है आखिर में इसको हुआ क्या है। तब वांग जी के पास वो जाता है उसी कैंटीन में और कहता है वांग जी तुमको हुआ क्या है। तब वांग जी कहता है तुम मुझसे दूर रहो, तुम एक धोखेबाज हो, मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगा। तब जो विंग तब कहता है पर हुआ क्या, मुझे बताओ तो मैंने क्या किया। तब जो विंग की बातें सुन के वांग जी कहता है तुम बस चुप रहो और मुझसे दूर रहो, तुम मेरी आंखों के सामने मत आ जाना, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। तब विंग कहता है वांग जी तुमको हुआ क्या और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है तुम्हारा, मैंने तो कुछ तुम्हारे साथ गलत भी तो नहीं किया। तब वांग जी हंसने लगता है और कहता है हाँ गलत है गलत, तुमने बहुत गलत किया है बहुत गलत। और ये कह के वांग जी बहुत मतलब गुस्से में देखने लगता है विंग को। और विंग को समझ में नहीं आता कि आखिर में इस बंदे को हुआ क्या, आखिर में इसकी प्रॉब्लम क्या है। पर वांग जी की बातें क्या समझेगा विंग को क्या पता कि वांग जी
किस लिए इतना ज़्यादा गुस्सा है। तो इस वजह से भी इग्नोर मार देता है और वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी रुक जाता है और कहता है वांग जी मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए आ जाना। तब वांग जी कहता है हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ, तुम जैसे इतने नीच गिरे हुए इंसान से मैं मिलने के लिए आऊँ कभी नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए कभी नहीं आऊँगा। और ये कह के वो खाने लगता है। तब वांग जी की बातें सुन के विंग कहता है वांग जी तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो वांग जी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब वांग जी खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ तुम मुझे सिखाओगे क्या अच्छा है क्या नहीं। और ये कह के वो जो खाना खा रहा था उसको उठाता और विंग के ऊपर पूरा डाल देता। और ये देखने वाला विंग शॉक, और जो वांग जी के फ्रेंड्स थे वो सब शॉक। और वहीं पे तो कुछ दूर पे मैम बैठी हुई थी, क्योंकि अब मैम थोड़ा लैन वांग जी से कम बातें करती थी, क्योंकि वो हमेशा विंग से चिपका रहता था, जिसको देख के मैम को गुस्सा आता था। और मैम ने जो भी कांड किए थे उसके बाद वो शांत हो गई थी, क्योंकि अगर पुलिस को पता चली तो पुलिस के चक्कर में मैम नहीं पढ़ना चाहती, नहीं तो उसके डैड उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगे। तो इस वजह से वो शांत हो गई थी, वो नहीं जा रही थी। पर जब देखती है कि वांग जी ऐसे बुली कर रहा है तब वो खुश हो जाती है और वो अब इंटरेस्ट लेके देखने लगी थी। तब वांग जी कहता है हाँ तुम्हारी औकात यही है और तुम मेरे सामने तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ नफरत। और ये कह के विंग को वहाँ से भगा देता है। और ये देखने के बाद विंग कहता है वांग जी तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे एक दिन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है। तब जो वांग जी था वो उसे धक्का दे देता और कहता है तुम अपने इस गंदे हाथ से, इन डर्टी हैंड से मुझे मत छुओ और तुम बहुत ज़्यादा ही गंदे हो। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। पर विंग को कुछ नहीं समझ में आता कि आखिर में ये क्या हो गया, कल तक तो सब कुछ एकदम अच्छा था, सब कुछ एकदम बढ़िया था, पर आज क्या हो गया। उसे तो समझ में नहीं आ रहा कि वांग जी इतना बदल कैसे गया। अभी तक वांग जी उसे इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता था, इतना ज़्यादा प्यार करता था, पर आज वांग जी फिर से वैसे पहले की तरह हो गया जैसे वांग जी पहले विंग के साथ बिहेव करता था। तो इस वजह से वो थोड़ा सैड हो गया और वो वहाँ से चला गया वॉशरूम में। और वॉशरूम में अपने आप को पूरा वॉश करता है, मतलब सब कुछ साफ़ करता है। पर जो उसकी वाइट टी शर्ट थी तो इसलिए वो साफ़ ही नहीं हो रही थी। विंग उसको साफ करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होता है। तब विंग शाय करता है और कहता है जाने दो। और ये कह के वो चला जाता है अपने रूम में, मतलब जो क्लासरूम था वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद वो बैठ जाता है और आज की स्टडी पूरा करता है। और फिर जब वो वहाँ से निकलने लगता है तब वांग जी उसके पास आता है। तब विंग सोचता है हाँ लगता है वांग जी इसका गुस्सा शांत हो गया, अब वांग जी उससे बातें करेगा अच्छे से। तब विंग कहता है वांग जी मेरी बात सुनो प्लीज़। तब वांग जी उसे देखता है और कहता है विंग कल से तुम्हारी हेल की लाइफ शुरू हो रही है और कल से तुम देखना तुम्हारी लाइफ में क्या क्या होता है। तुमने इमेजिन नहीं किया होगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या होगा। और ये कह के वो एक स्मोक करता है। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो वांग जी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तो वांग जी हंसने लगता और कहता है तुमने कुछ नहीं किया, रियली तुमने कुछ नहीं किया वांग जी, सॉरी विंग तुमने कुछ नहीं किया, ये तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। और कल से तुम्हारी जो हेल की लाइफ है वो शुरू हो रही है। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। और जो वहाँ पे कुछ लोग थे वो लोग देखने लगते हैं और विंग वहाँ से रोते हुए जाने लगता है। पर तभी वहाँ पे मैम आती और मैम उसे देख के कहती देखा मैंने कहा था वांग जी का तुमसे मन भर जाएगा तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा एकदम कूड़े की तरह, गली के जैसे कूड़े पड़े रहते हैं वैसे तुम भी अब ऐसे ही हो विंग। और ये कह के वो हंसने लगती है और वो विंग का टी शर्ट पकड़ के खींच देती है। और विंग का टी शर्ट पकड़ के खींचने के बाद वो फट जाता है टी शर्ट। और ये करने के बाद मैम वहाँ से हंसते हुए चली जाती है और कहती है कि तुम्हारी औकात यही थी। और ये वहाँ से चल जाते और इधर विंग रोने लगता और अपने बैग को अपने सामने कर देता क्योंकि उसने सामने से थोड़ा सा फाड़ दिया था। तो विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, बहुत ज़्यादा। अब उसे समझ में था वो क्या करे, वो ऐसे घर भी नहीं जा सकता। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो लड़का डरते हुए आता है और अपने बैग से एक टी शर्ट निकाल के देता है और कहता है तुम प्लीज़ इसे तुम पहन लो और तुम इससे अपने घर जा सकते हो, बस मैं तुम्हारी यही हेल्प कर सकता हूँ और कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं तुम्हारी। तब विंग कहता है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तब वो लड़का कहता है बस मैं कर रहा हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं इन लोगों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए मैं इन लोग के सामने तो तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस समय बस तुम्हारी यही हेल्प कर सकता हूँ। ये टी शर्ट दे के, मतलब शर्ट था यार, तो शर्ट दे के वो हेल्प कर देता है। तब विंग कहता है थैंक यू और ये कह के वो उस शर्ट को ले लेता और कहता है कल मैं इसको वापस कर दूंगा। तब जो वो लड़का था वो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम वापस भी नहीं करोगे तब भी कोई नहीं, तुम अपने पास रख लो। और ये कह के वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर भी वो शर्ट जो भी था टी शर्ट ले लेता है और उसको पहन लेता है और वो कहता है हाँ आज का काम तो हो गया, चलो मैं बच जाऊँगा इसको पहनने की वजह से। और ये कह के वो फिर चला जाता है घर। और घर पे पहुँचने के बाद वो किसी की नज़र के सामने नहीं था, किसी की नज़र के सामने वो सीधा चला जाता है अपने रूम में। और अपने रूम में जाने के बाद वो अब फूट के रोने लगा था रूम को लॉक करके, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में वांग जी के साथ हुआ क्या, वांग जी ऐसे बिहेव क्यों कर रहा और वांग जी इतना ज़्यादा बदल कैसे गया।
वो तो कितना ज़्यादा अच्छा था ना, वो कितना ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता था विंग के साथ। पर आज आज तो वांग जी बहुत ज़्यादा ही अजीब तरह बिहेव कर रहा था विंग के साथ। विंग को समझ में नहीं आता कि आखिर में वांग जी को हुआ क्या है, और आखिर में वांग जी को कुछ हुआ तो वांग जी बता दे विंग को। विंग अपने आप को सुधार लेगा, जो भी गलती होगी उसको सही करने की कोशिश करेगा। पर वांग जी उसे तो कुछ बता भी नहीं रहा है, और ये सोचते विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। तब विंग अपने आप को शांत करता और फिर वो वहीं रोते रोते सो गया था। फिर उसके बाद उसकी आंखें शाम को खुलती और शाम को वो जाता है वॉशरूम में और अपने आप को अच्छे से वॉश करता है, मतलब अपने जो हाथ पैर थे उनको धुलता है और अपने फेस पे बहुत ज़्यादा पानी मारता है, क्योंकि वो रोते रोते सो गया था ना, इस वजह से। तो वो पानी मारने के बाद वहाँ से निकलता है, और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा जाता है लंच करने के लिए। और जाके लंच करने लगता है, तब वहाँ पे वेंचिंग आती है और वेंचिंग कहती है, विंग तुमको हुआ क्या है? मैं तुम्हारे डोर पे गई थी और तुमको बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर तुमने कुछ बोला ही नहीं, और वैसे भी मैंने तुम्हें इतना चिल्लाया, पर लगता है तुम सो गए थे, थक गए थे क्या? तब विंग कहता है, हाँ शीजे मैं थक गया था, इस वजह से मैं सो गया था, सॉरी शीजे मैंने ध्यान नहीं दिया। तब वेंचिंग कहती है, अरे कोई ना विंग, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। और ये कह के वो उसे खिलाती है और कहती है, अब तुम खा लियो ना, चलो ठीक है, तुम जाके रेस्ट करो, अभी भी तुम थके थके लग रहे हो। तो विंग कहता हाँ, और वो फिर से चला जाता है अपने रूम में। और रूम में जाने के बाद वो सोच रहा था कि आखिर में उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे। उसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। बस वो सोच रहा था कि आखिर में वांग जी इतनी जल्दी कैसे बदल गया। वांग जी तो उसके साथ कितने अच्छे से बिहेव करता था ना, और विंग तो उससे प्यार भी करने लगा था। पर वांग जी के बारे में सोचते हुए विंग अपने आंसुओं को साफ करता और कहता है, ये दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी, इनसे दूर रहना ही बेहतर है। और विंग तो ये क्या सोच रहा है, वो लोग सब लोग बेकार है, तुझे कोई भी डिजर्व नहीं करता है, तू इन लोगों से दूर रह। अब वांग जी से भी तू दूरी बनाना शुरू कर दे। हाँ, तेरा वन साइडेड लव था, तो इसको अब तू भूल जा विंग। और ये सोचते हुए वो अपने आप को चेयर अप करता और कहता है, विंग तो तू अब इसे भूल जाएगा, अब तू इन सबको कभी याद मत रखना, तू अपने दिल और दिमाग में से इन लोगों को निकाल दे, इन लोगों को क्या, लैन वांग जी को निकाल दे। और ये सोचते हुए विंग अपने आप को शांत करता और वो बुक लेके बैठ जाता और पढ़ते पढ़ते फिर से उसे रोना आ जाता और वो रोने लगता है। और विंग उस दिन डिनर नहीं करता है। उसके पास मिस्सू, वेंचिंग और भी कई लोग आए थे उसे समझाने के लिए, पर वो किसी की बात नहीं सुना था, वो डिनर नहीं किया था। और उसने कह दिया था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो डिनर नहीं करेगा, वो सोना चाहता है बस। तब मिस्सू ने कहा था, कहो तो डॉक्टर को बुला दे तुमको दिखाने के लिए, पर विंग ने मना कर दिया था। उसने कहा था नहीं, उसे डॉक्टर नहीं चाहिए, उसे बस थोड़ी देर रेस्ट करना, क्योंकि कॉलेज में आजकल बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जिस वजह से विंग थक जाता है, तो इस वजह से उसे सोना है। तब वो लोग मान लिए थे कि हाँ भाई, हो सकता हो कि विंग बहुत ज़्यादा थक गया हो, और वैसे भी कॉलेज में प्रोजेक्ट तो मिलते रहते हैं, तो इस वजह से कोई भी विंग से कुछ भी नहीं कहा था और विंग को सोने के लिए बोल दिया गया था, और विंग सो भी गया था। अब हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे फिर से विंग जाता है कॉलेज में, और कॉलेज में आज उसके लिए तो ये सच में हेल हो गया था। वो जैसे ही जाता है और अपने सीट पे अपना बैग रखता है और जैसे ही बैठता है वैसे ही उसकी पैंट उसमें चिपक जाती है, और पैंट चिपकने की वजह से वो हिलने की कोशिश करता था, पर वो उठ ही नहीं पा रहा था। और तभी वहाँ पे टीचर आते हैं और टीचर सबको गुड मॉर्निंग विश करने को कहते हैं, और सब लोग खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश करते हैं, पर विंग उठ ही नहीं पा रहा था। उसके पैंट पे वो जो मतलब पैंट था वो चिपक गया था, और उसे समझ नहीं था ये किसने किया। और जब वो देखता है वांग जी के ग्रुप की तरफ, तब वांग जी और उसके ग्रुप वाले हंस रहे थे और सब लोग मज़े ले रहे थे उसका। और ये देख के विंग को बहुत बुरा लगता है। हाँ, सच में वांग जी बदल गई, ये उसका सपना नहीं था, ये सच है। और विंग थोड़ा सा जोर लगा के उठता है, तभी वहाँ से आवाज़ होती है और विंग का पैंट फट जाता है। और ये देखने के बाद विंग एकदम हैरान और विंग मतलब एकदम बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो गया था, और तुरंत अपने बैग को अपने जो पीछे था उसको वहाँ पे लगाता है, और वो वहाँ से भाग जाता है वॉशरूम में। और सब लोग देख के हंसने लगे थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, और सब लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब इंजॉय करने लगे थे कि विंग का इतना इंसल्ट हो गया। और मैमा को तो और मज़ा आ रहा था, मैमा तो सच में जन्नत में पहुँच गई थी ये सब देख के। और इधर विंग जाता है वॉशरूम में, और वो वहाँ पे 2 से 3 घंटे वॉशरूम में रहता है। तभी वहाँ पे वही लड़का जिसने कल हेल्प की थी वो फिर आता है और विंग को एक पैंट देता है और कहता है, विंग तुम्हें अपने आप को खुद संभालना होगा, और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा नहीं आ सकता हूँ। तब विंग कहता है, पर तुम मेरी हेल्प कर क्यों रहे हो? तब जो वो लड़का था वो कहता है, बस समझ लो कि मैं तुम्हारा एक हिडन फ्रेंड हूँ जो तुम्हारे फिक्र करता है। और ये कह के वो उसे वो पैंट दे के वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद विंग वो पैंट पहन के बाहर आता है, और वो अभी बहुत ज़्यादा रोता है। और जब वो बाहर आता है तब वो जाता है फिर से क्लास में, और क्लास में जब वो जाता है तो सब लोग उसे देख के हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। और ये देख के विंग अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि
क्योंकि वो इन लोगों को फेस नहीं करना चाहता। ये सब लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं, सब लोग बस उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना जानते हैं, कोई भी उससे सच में प्यार नहीं करता है। तो इस वजह से भी उन लोगों को इग्नोर करके जाके चुपचाप अपने सीट पे बैठ जाता है, और बैठने के बाद वो अपने बैग में से बुक्स निकालता है और वहाँ पे पढ़ाई करने लगता है। और सब लोग उसे देख के अभी भी हंसे जा रहे थे, पर भी किसी की तरफ ध्यान नहीं देता है, वो बस अपनी पढ़ाई में ही ध्यान दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इन लोगों की तरफ देखा तो सच में उसका दिमाग ख़राब होगा, फिर उसके बाद अगर कुछ पंगा उंगा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से विंग उन लोगों की तरफ नहीं देख रहा था, और इधर वो लोग विंग को देख देख के बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, विंग का मजाक उड़ा रहे थे कि विंग के साथ ये क्या हो गया, विंग मतलब उसकी इंसल्ट हो गई। पर कोई अभी कुछ नहीं बोलता। फिर विंग जाता है कैंटीन में, पर कैंटीन में उसे कोई भी सीट नहीं मिलता है खाने के लिए, मतलब जहाँ वो जा रहा था बैठने के लिए वहाँ पे कोई उसे बैठने नहीं दिया था। लैन वांगजी ने सब लोगों से कह दिया था अगर किसी ने विंग को अपने बगल बैठाया तो वो लैन वांगजी का दुश्मन होगा और उसे इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लैन वांगजी की बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि उसके फादर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोनेशंस देते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा रिच हैं तो पैसे देते हैं, इसलिए लैन वांगजी की मनमानी चलती है। तो इस वजह से लैन वांगजी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, इतने रिच इंसान के खिलाफ कौन जाने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से वो लोग विंग को परेशान कर रहे थे, और विंग चुपचाप अपनी आंखें बंद करके ये सब सह रहा था। अब उसे लगता था कि हाँ उसे सहना होगा बस अपनी पढ़ाई के लिए, और विंग का दिन वो पूरा बीत जाता है, क्योंकि उस दिन विंग बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान। फिर विंग जाता है घर, और घर पे आज फिर से वो गया था एकदम शांति से, वो फिर अपने रूम में जाता है, पर अपने आप को ठीक ठाक करके वो बाहर आता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो आज भी कल की तरह करेगा तब वेंचिंग समझ जाएगी कुछ तो गड़बड़ है। तो इस वजह से विंग ये सब नहीं चाहता है कि वेंचिंग जान जाए, और फिर उसके बाद वो सबको बता दे, मतलब बता दे तब वहाँ मिसू कॉलेज में पहुँच जाए। तो इस वजह से वो शांत था, और वो अपने आप को संभाल के आता है बाहर। फिर उसके बाद वो अपनी जो फैमिली थी, प्यारी सी फैमिली, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, और फिर अपने रूम में जाके वो पढ़ाई नहीं करता है, वो सीधा सो जाता है। अब हमें फिर से नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। आज विंग अपने साथ एक्स्ट्रा क्लॉथ्स लेके गया था, और वो सोच लिया था कि हाँ आज भी उसके साथ कुछ ना कुछ होगा तो उसे एक्स्ट्रा कपड़े रखने चाहिए, क्योंकि उसके साथ अब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बुरे बुरे चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए विंग ने एक्स्ट्रा क्लॉथ रख लिया था, और विंग फिर से जाता है कॉलेज। और कॉलेज में जब जाता है तब वहाँ पर विंग को पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि विंग लेट में आया था, और ये सब हुआ था लैन वांगजी की वजह से। लैन वांगजी ने विंग का जो बैग था उसको ले लिया था, और उसको रास्ते भर बहुत दौड़ाया था इधर उधर विंग का बैग लेके, और विंग उसके बाइक के पीछे पीछे दौड़ा था। और जब लैन वांगजी देखता था कि विंग बहुत पीछे रह गया, तब वो फिर से विंग के पास आता था और उसके बैग को दिखा के उसे चिढ़ाने लगता था। तब विंग फिर से दौड़ना स्टार्ट करता था, और ये सब देख के लैन वांगजी को सुकून मिल रहा था। लैन वांगजी को बहुत मज़ा आ रहा था विंग को ऐसे परेशान देख के, और विंग की आंखों से तो आंसू गिर रहे थे कि वो क्या करे। ये लड़का तो उसे एकदम बर्बाद कर देगा, मतलब एकदम पीछे पड़ गया है ये लड़का, तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पर हाँ उसे यहाँ पे सरवाइव करना है, उसे चाहे जैसे यहाँ पे रहना है ना। तो इस वजह से विंग सब कुछ झेलता है, और जब देखता है लैन वांगजी कि अब टाइम हो गया, अब विंग ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर लेट होता है 10-15 मिनट तब टीचर आने देते हैं, पर अगर 10-15 मिनट से ज़्यादा लेट होता है तो टीचर अंदर नहीं आने देते। तब इस वजह से लैन वांगजी अब उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है, उसका बैग फेंक के। फिर विंग जाता है अपने बैग को उस झाल में से, क्योंकि झाल की तरफ फेंक दिया था, निकालता है और अपने बैग को साफ़ करता है, और साफ़ करने के बाद बैग को लेके वो निकल जाता है कॉलेज। और जब कॉलेज पहुँचता है तब तक लेट हो गया था, और विंग ये देख के शाय करता है, और फिर विंग को पनिशमेंट मिलती है हाथ ऊपर करके खड़े रहने की। तब विंग कहता है ये सब कॉलेज में भी होता है क्या, इतने पनिशमेंट। फिर तब विंग कहता है हाँ होता होगा, और ये कह के वो अपने पनिशमेंट को स्वीकार करता है, और वो अपनी पनिशमेंट को ले लेता है, और सब लोग उसका मजाक उड़ाते, सब लोग हंस रहे थे कि विंग के साथ क्या हो रहा है। मतलब विंग का दिन बदल गया, पहले वो वांगजी के साथ था, कितना ज़्यादा खुश था, कितना ज़्यादा उसके साथ मतलब सब लोग अच्छे से बिहेव करते, पर आज वांगजी उसके साथ नहीं, वांगजी उसके अगेंस्ट, हर कोई उसे बुली करता। और ऐसे ही विंग जा रहा था तभी ऊपर से कोई उसके ऊपर गमले को फेंक देता है, क्योंकि अभी पनिशमेंट ख़त्म करके वो जा रहा था, पर विंग ऊपर देखता है कि उसके ऊपर गमला गिरने वाला, पर वो किनारे होता है, पर किनारे होने की वजह से उसका पैर अपने ही पैर में फंसता है, और वो गिर जाता है, और उसका सर ज़मीन से टकरा जाता है, और उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है, और कोई भी वहाँ पे उसकी हेल्प के लिए नहीं आता है। सब लोग बस हंस रहे थे उसके ऊपर, और ये देख के विंग को बहुत बुरा लगता है, विंग की आंखों से आंसू गिरने लगता है, और वो फिर वहाँ से उठता है और वो जाता है MI रूम। और MI रूम में जाने के बाद वो अपना जो दवा हुआ था वो डॉक्टर से लगवाता है, और फिर उसके बाद फिर से क्लास में आता है, और सब लोग देख के उसे हंस रहे थे। वांगजी भी था, और वांगजी थोड़ा हैरान था, क्योंकि वांगजी ने उसे मतलब
ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसको क्लास के बच्चों से पता चल गया था कि विंग के ऊपर से गमला गिरा तो विंग को चोट लग गई। और ये जानने के बाद वांग भी कुछ नहीं बोलता है, वो बस इतना ज़्यादा नफरत से विंग को देख रहा था कि विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में विंग ने ऐसा क्या किया जो वांग जी उसे इतनी नफरत से देख रहा है। पर वांग जी ने अभी जो कॉलेज में किसी को नहीं बताया था कि विंग का मतलब असली आइडेंटिटी क्या है, इस वजह से कोई भी नहीं जानता था। लेकिन सब लोग बुली करना स्टार्ट ही कर दिए थे विंग को कि वांग जी बुली करता है तो उन्हें भी करना चाहिए, वांग जी जैसे जैसा करेगा वो वैसा वैसा करेंगे। तो इस वजह से ये सब हो रहा था। और फिर विंग वहाँ से उठता है, वहाँ से फिर वो जाता है अपने खाने को लेता है कैंटीन में और खाना खाने बैठ जाता है, क्योंकि वो टिफ़िन आजकल नहीं लेके आता, वो बस यहाँ ही बैठ के खाता है। और जैसे ही वो लेके जाता है वैसे ही वांग जी की गैंग वहाँ आती है और विंग का खाना गिरा देती है। और विंग जब देखता है कि उसका खाना पूरा नीचे गिर गया है और उसके ऊपर भी गिर गया है, ये देख के विंग शाय करता है और वो कहता है हाँ ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। और ये कह के वो उस खाने को साफ़ करता है खुद ही, और साफ़ करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और विंग को चोट लगने की मेडिसिन लेनी थी, लेकिन वो खाना ही नहीं खाया तो मेडिसिन क्या लेगा, और वो कहता है जाने दो। और ये कह के वो जाता है वॉशरूम में और अपने कपड़े को बदलता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है क्लास में। और विंग बस ये सब चुपचाप सह रहा था, उसे अभी किसी से कोई भी मतलब नहीं रखना है, वो हमेशा वो अब शांति रह रहा है, अब वो ज़्यादा किसी की तरफ देख भी नहीं रहा। वैसे भी उसके कोई फ्रेंड्स है ही नहीं और विंग को नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। और विंग पहले सोचा कि वो लैन वांगजी के पास जाके बात करे, उसने हाँ कई बार कोशिश किया लैन वांगजी से बात करने के लिए और लैन वांगजी से कुछ क्वेश्चंस पूछने के चक्कर में हाँ चलो पढ़ाई से ही लैन वांगजी उससे बात करे तो वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देगा पूछ के कि आखिर में क्या हुआ है। पर वांगजी उसे देख के हंसने लगता था और कहता था कि तुम एक रिच लड़की को फंसाना चाहते हो अपने प्यार की जाल में, क्योंकि तुम एक रिच फैमिली के सन इन लॉ बन के एक रिच लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, और इसलिए तुम मुझसे पूछो। नहीं तो तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम स्कॉलरशिप लेके आओ तो तुम्हें मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है तुम्हारे क्वेश्चंस। और ये कह के विंग का बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ाता था, पर विंग उसे समझाता था कि ऐसी कोई बात नहीं, बस वो पूछने आया था। लेकिन वांग जी तो वांग जी है ना, वो अपने आगे किसकी बात सुनेगा। और वो विंग को ऐसे ही अब परेशान कर रहा था। और वो एक दिन तो बोलने वाला था कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, पर वो पता नहीं क्या सोच के रुक गया। और विंग समझ नहीं पाया कि आखिर में वांग जी बोलते बोलते क्या रुक गया, तो उसने भी इतना ध्यान नहीं दिया और वो चला गया वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने के बाद वो रोने लगा, वो बहुत ज़्यादा रोता है। तभी वहाँ पे मैम आती और मैम आने के बाद वो जो पोछा ओछा का कपड़ा उपड़ा था वो उसके जो वॉशरूम था जिस रूम में वो था वो ऊपर से फेंक देती है और वो सब जाके विंग के ऊपर गिरता है। और विंग कहता है ये सब क्या है। तब मैम बाहर से हंसने लगती है और कहती है विंग तुम्हारी यही औकात है, तुम्हारी औकात मैं तुम्हारी याद दिलाने आई हूँ, तो तुम अपनी औकात याद रखना। और ये कह के वो जाने लगे और फिर तभी रुकती है और कहती है विंग तुम्हारी हालत इस पोछे की तरह है कि जब तक ये यूज़फुल था तब तक इसे पहना गया, फिर ये ख़राब हुआ तो इसे पोछा बना लिया गया, और फिर उसके बाद जब ये पोछे के लायक भी नहीं रह गया तो इसे फेंक दिया गया। तो यही तुम्हारी भी हालत है, तुम इस पोछे की तरह इस पोछे को देखो और अपने आप को समझो कि ये तुम हो। और ये कह के वहाँ से जो मैम थी वो हंसते हुए चली जाती है और मैं ये सब देख के रोने लगता है। और वो सोचने लगता है हाँ मैम तो सही कह रही है, मैम ने उसे वार्निंग दी थी पर वो अब क्या करे, वो बहुत ज़्यादा रोने लगा था। और हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं वांग जी और क्या क्या करता और विंग अब क्या करेगा, उसकी लाइफ फिर से पहले की तरह होगी तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लग रही है स्टोरी। बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में।